हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी कहानियां हैं, कई ऐसे सच हैं जिन पर बात नहीं हो पाती। बात अगर होती भी है तो नतीजा कोई नहीं निकलता। ऐसा ही एक अनकहा सच ये भी है कि हमारे माशरे में ख़वातीन को तंग किया जाता है, हिरासा किया जाता है। घर हो, दफ्तर हो या कोई और जगह, हमारी अक्सर ख़वातीन कुछ बदनीयत और मौका परस्त लोगों से गैर महफूज महसूस करती हैं। उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कभी उनकी बिला वजह तारीफ़ की जाती है तो कभी उनको महंगे महंगे तोहफ़े दिए जाने की कोशिश की जाती है। अगर इन हजरात को घास ना डाली जाए तो ऑफिस में इन ख़वातीन की प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट को रोक दिया जाता है और तरह तरह से इनको तंग किया जाता है। कभी लंच, कभी कॉफ़ी तो कभी घर तक लिफ्ट देने की ऑफ़र की जाती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उन तमाम ख़वातीन के लिए परेशानी का बायस बनती हैं जो अपनी घरेलू ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाहर निकलती हैं और बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाना चाहती हैं। आइए आपके सामने ऐसी ही दो कहानियाँ रखते हैं जिनको इन्हीं मसाइल का सामना है। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नॉर्मली हमारे मॉर्निंग शोज़ जो होते हैं वो फ़न के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, लेकिन आज बहुत क्रिटिकल सा एक शो है। इस मौजू के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपसे पहले भी करना चाहता था, लेकिन आज मौका मिला है तो आज सोचा है कि इसको बात करें। इसको हम कोशिश करेंगे कि उतनी ही सच्चाई के साथ कर सकें जितनी सच्चाई के साथ हम इसको सोचते हैं। मैं सॉर्ट ऑफ पला बड़ा अमेरिका में हूँ। मेरा बेसिकली बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं रहा पाकिस्तान में काम करने से। यही मेरी पहली जॉब थी, मीडिया, और यही मैंने अब तक मैं इसी में कर रहा हूँ। मुझे 11 साल पाकिस्तान हो गए। इससे पहले मेरी तालीम अमेरिका में हुई और वहीं के एनवायरनमेंट में काम किया। हरासमेंट एक ऐसा इशू है, किसी को परेशान करना या किसी से नाजायज़ चीज़ों की डिमांड करना एक ऐसा इशू है जिस पर बड़े एक्शंस लिए जाते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में। अगर आप खातून हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत लाजमी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर होते हैं जहाँ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हों। हरासमेंट सिर्फ ख़वातीन में नहीं होती या ख़वातीन की नहीं होती, मर्दों की भी होती है। हरासमेंट की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक हरासमेंट वो होती है जिसे जेंडर हरासमेंट कहा जाता है, जहाँ बहुत सारा कोई एक जेंडर डोमिनेट कर जाता है किसी दूसरे जेंडर पे। कभी कभी बहुत सारी ख़वातीन मिलके एक मर्द को हरास करती हैं और कभी कभी बहुत सारे मर्द मिलके चंद ख़वातीन को हरास करते हैं। हमारी वर्क प्लेस में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये तमाम चीज़ें होती हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि आज आप खुद फैसला करेंगे कि हम किस जगह खड़े हैं। आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ काम पे जाती है, काम करती है, उसकी तकरीम, उसकी इज़्ज़त लाजमी है। क्या हमारे मुल्क के कानून में ऐसी शकें मौजूद हैं जहाँ उन लोगों को सज़ा दी जा सके जो किसी भी किस्म की गलत तवक्के रखते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ मौजूद है? और फिर उन लोगों का होता है। आज बड़ा सीरियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। सो मेक श्योर, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम इस पर बात कर सकें। 2 केसेस हमारे पास हैं और ये बात जान लीजिएगा कि हरासमेंट सिर्फ ख़वातीन में नहीं होती या ख़वातीन की नहीं होती, मर्द भी इसमें शामिल हैं। मर्द भी हरासमेंट का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन पे ये चीज़ गुजरती है। तादाद ज़्यादा ख़वातीन की होती है, लेकिन मर्द भी इसका शिकार होते हैं। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास पैनल में है डॉक्टर इमरान जोफ़र साहब। बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब की। डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे लॉयर हैं मंदोखेल साहब। बहुत सारी तालियां मंदोखेल साहब।
और आपकी मुझे कॉल्स चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या गुजरा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्या आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, क्या आपने कंप्लेन की, क्या आपने लोगों को बताया? जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ एक अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ मोहब्बत की वर्क प्लेस में अचानक से मोहब्बत हो जाती है। हम जाते हैं और अचानक से मोहब्बत हो जाती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। मतलब ऐसा लगता है मुझे जैसे हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ प्यार बट रहा होता है, जिसको देखो वो प्यार करने ही निकला हुआ है। पहली लड़की मिलती नहीं हमें कि हमारे मुंह से 3 जुमले निकलने के लिए बेताब होते हैं, 3 लफ्ज़ निकलने, आई लव यू, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या होता है। हम बोलने के लिए तैयार रहते हैं। फिर लॉन्ग ड्रॉन रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें एक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं। अंजाम नॉर्मली उनका सेपरेशन होता है। लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, लड़के की शादी कहीं और हो जाती है। फिर ऑफिस में एक ख़ास किस्म का माहौल सा बन जाता है। अमेरिका में जब आप एक साथ काम करते हैं और आप किसी तौर पे भी एक दूसरे में दिलचस्पी लें तो आपको अपने डिपार्टमेंट में बताना होता है उस हेड को। होता यह है कि जब आप बता देते हैं तो फिर वो आपके डिपार्टमेंट्स को अलग कर देते हैं। आप उसी जगह रहते हैं, उसी कंपनी में रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स को अलग कर देते हैं। और अगर बहुत छोटी कंपनी होती है तो कोशिश ये करते हैं कि आपकी डेस्क को दूर कर दिया जाए और आप पे एक मॉनिटर या चेक लगा दिया जाता है। ये एक किस्म है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आई एम ओपनिंग द फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा हसास मौजू है और आपने बड़ी जिसारत की है, और ये अच्छी बात है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात कही कि ये घर में भी होता है। बिल्कुल होता है। ये पड़ोस में भी होता है, ये आपस में फैमिलीज़ में भी होता है। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो लड़कियां जो बाहर जाती हैं वो इसका शिकार होती हैं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि घरों में भी समहाउ भाई बहन के दरमियान ग्रुपिंग होते हुए ये चीज़ें होती हैं। फिर सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे बात ये है, अच्छी बात है कि आज मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करने की जसारत कर रहा हूँ कि अफसोस की बात ये है कि ये तालीमी इदारों में होता है। और ज़ाहिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और जब मुझे ये पता लगता है कि स्टूडेंट्स का एमफिल और पीएचडी का सबमिशन नहीं हो रहा, इस वजह से कि एक गैर हकीकी तवक्कात वाबस्ता की जा रही हैं उस बच्चे के लिए जो पीएचडी कर रहा है। आप ज़रा सोचें, जितने 57 ममालिक के अंदर पीएचडी नहीं होते, इतने सिर्फ जापान में होते हैं। तो एक तो हमारे इस्लामी ममालिक पैसे ही वैसी पीएचडी नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते, लेकिन एक बच्चा जिसने मेहनत करके पीएचडी के लेवल तक चला जाए और उसका वो अप्रूवल ना हो रहा हो सिनॉप्सिस, इसलिए कि सुपरवाइज़र को एक तवक्कात वाबस्ता है और उसके बाद उसको हरासा किया जा रहा हो। ज़रा सोचें इस मुल्क के साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब एक बात, थोड़ा सा ज़रा माइक चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है हॉलो आ रहा है, ज़रा प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। हॉलो आ रहा है, चेक कर लीजिए दोबारा। काशान ज़रा इसको चेक कीजिएगा। सॉरी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये तो ठीक है जो एक रोज़गार के लिए अपने ऑफिस में निकला है या निकली है, और उसको उस रोज़गार की फ़िक्र से ज़्यादा अपनी दिफा की फ़िक्र होगी, तो उसकी कारकर्दगी क्या होगी। फिर उसके बाद एक तालिब इल्म जब अपने रिसर्च के बाद तब वो क्या जो है वो प्रोडक्टिव होगा। अल्लाह ने कशिश रखी है मर्द और औरत के बीच में, इसीलिए ये नस्ल इर्तिका का सिलसिला आगे बढ़ता है, इसीलिए दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जो डॉक्टर साहब कशिश की बात तो जहाँ तक आती है वो तो दुरुस्त है, चलिए जी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन का क्या करें कि जब आप कहीं किसी जगह काम करने जाते हैं और अचानक से आपका सुपरवाइज़र आपको ये कह रहा होता है, जी आप मेरे साथ डिनर पे जाइए, आप मेरे साथ लंच पे जाइए, आप आइए बैठ के चाय पीते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, लड़कियां ख्वातीन बोल नहीं पाती, खासकर हम बहनों की बात करूँ, बोल नहीं पाती क्योंकि जाहिर है वो एक तो शर्म का, फिर हमारा तो बॉस है, बोलेंगी सामने आएंगी तो दूसरे लोग सोचेंगे कि इससे पहले क्या क्या करती रही है। इट्स सच अ डिफ़िकल्ट पोजिशन फॉर अ वुमन टू बी इन कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट शी ट्रैप्ड। और हम ख़वातीन इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस वक्त दौर बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम सुपीरियॉरिटी की बात करते हैं, कहीं जगहों पे ये भी बात होती है। अब हम घर से निकले काम करने के लिए, हमें वो माहौल जो है काम करने का कंड्यूसिव नहीं मिला, सो वी आर वर्किंग, और हम अपने आप को मर्द के साथ हम शोल्डर टू शोल्डर, शाना बशाना मिल बांट के काम करें, बट देन इस तरह का कुछ हो जाता है। और अब हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कंप्लेन किया, चाहे हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और कहीं ये तो नहीं है कि लोग कहेंगे देखा
हम तो पहले ही कह रहे थे कि आपको घर पे बैठ के रोटियां बनानी चाहिए। सो वी स्टक बिटवीन। मुझे एक बात बताइए, क्या ये थॉट अब भी एग्जिस्ट करती है? ये हमारे घर पे बैठ के रोटियां बनानी चाहिए? औरत के अंदर की वैसी जंग है साहिर। हम ये क्वालिटी फॉर क्वालिटी की बातें करते हुए भी जानते हैं कि देयर विल नेवर बी अ क्वालिटी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, क्योंकि वी वांट टू बी इक्वल बट येट हम चाहते हैं कि आप हमारा ख्याल रखें। अगर हम ऑफिस के माहौल में आए हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो या तो औरत ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दे और अपनी अपना डिफेंस, अपनी इज्जत की जामिन वो खुद बन जाए, या तो अच्छा आई सर्टनली, मैं मेरे ख्याल में घर में तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट एग्री विद यू कि जो ऑफिस में आती हैं ख्वातीन वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जी, आई थिंक वो बिल्कुल उतनी ही मर्द होती हैं जितना एक दूसरा मर्द होता है। आई थिंक वो बहुत टिल समवन आस्क्स यू टू गो आउट टू लंच, फिर क्या करे औरत? मना करे। देखिए, अगर साफ सी बात है, मना करे, मेरे ख्याल में मना करे। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि इवन हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं, ये इदारा हमारा इदारा, या मैं इससे पहले जिस इदारे में था, जियो की बात मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। आप नहीं कर सकते ये सब, आप ये सब बेकार की बातें नहीं कर सकते। यू आर हेयर टू वर्क और आप काम करने हैं। और मेरी अपनी पॉलिसी मेरे अपने ऑफिस के लिए ये है कि आप अपने जेंडर की बहुत इज्जत है, बट एट द सेम टाइम कोई किसी से गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता। देखिए, मिक्स मैसेजेस, ज़ाहिर हम स्कूल्स में एवेल्यूएशन करते हैं, हमारे सिस्टम है, हमें सर्टिफाई करते हैं स्कूल्स को, तो अक्सर इस तरह की जब कंप्लेंट्स आती हैं कि एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद इसको और खोलते हैं। आपको मैं एक कहानी से मिलवाता हूँ, आई थिंक बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, आप सबके लिए भी क्लियर होगी, वो जो देख रहे हैं उनके लिए भी क्लियर होगी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे माशरे में होता है। हम अगर आँखें बंद कर लें तो बिल्ली चली नहीं जाएगी, बिल्ली वहीं रहेगी। आइए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं उस मसले के बारे में जो हम बता ही नहीं सकते, किसी को कह ही नहीं सकते। हो सकता है कि आज के बाद कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, हो सकता है आज के बाद हम में इतनी हिम्मत हो जाए कि हम आगे आके बात कर सकें, या हमारी इखलाकी कदरें इतनी हो जाएं कि हम स्टॉप कर सकें, क्योंकि वो बच्ची, वो बेटी, वो बहन जो घर से बाहर निकली है वो उतनी ही काबिल इज़्ज़त है जितनी आपके घर की ख़वातीन होती हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा मुश्किल होता है बात करना, तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ निदा है इस वक्त। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी जो है वो हमने हिडन ही रखी है, और ये एक्चुअल स्टोरी है, लेकिन इसको हमने री एनैक्टेड सेंस में किया है कि यहाँ पर आके एक्चुअल लोगों को हमने नहीं बुलाया, लेकिन हमने यहाँ पर आके बुलाया। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज़, द वर्स्ट पार्ट, दिस इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट इज़ कि इनकी स्टोरी से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वो इन अबंडेंस होती है, बहुत उसकी बहुतात होती है ऐसी बातों की जो इस वक्त निदा करने जा रही हैं। निदा अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा बेटा बताइए मुझे, हुआ क्या आपके साथ? आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करती हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, कि जो बॉस हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हमारे एक मैनेजर हैं बाबर साहब। जब मैं 3 साल पहले वहाँ गई तो शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे काम सिखाया, सब कुछ करा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे काम वगैरह सिखाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया, उनका इंटरेस्ट मेरी तरफ बढ़ता गया। एक टाइम था जब मेरे फादर जो हैं साहिर भाई, वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। मेरे 2 भाई हैं जिनकी पढ़ाई मेरे ऊपर है, तो जब वो एडमिट थे उस टाइम उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया कि मेरा काम करके दे देते थे। उस टाइम हमारी थोड़ी सी दुआ सलाम हुई। उस टाइम इन्होंने थोड़े से मैसेजेस वगैरह पे हमारी बात हुई, कि जैसे सिर्फ ये कि आपके फादर कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कल आएंगी, आप कल ऑफ कर लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई। उसके बाद जब मैंने 1 हफ़्ते के बाद जब मैं आई ऑफिस, उसके बाद इनका मैंने देखा कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट मेरी तरफ बहुत ज़्यादा होता गया, कि आएँ डिनर पे चलते हैं या लंच पे चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ला देता हूँ। मुझे ये सब नहीं पसंद आया। जब मुझे ये सब पसंद नहीं आया तो उनका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो गया, कि मैं उनको काम करके देती थी, वो फ़ाइल उनसे मिस हो जाती थी। मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने इरिटेट कर दिया कि मैं ये सोचती थी कि बस अब मैं नहीं जाऊँगी,
लेकिन फिर वही मेरे सामने मेरे भाई आ जाते थे, मुझे उनके वजह से जाना पड़ता था। मेरा वो बाप जो पलंग पे बैठा हुआ है, जिसकी दवाइयाँ मेरे पैसों से आ रही हैं, मुझे उसके लिए जाना पड़ता था। वहाँ मैं गई, वहाँ एक पूरी लॉबी बन गई जो मेरे अगेंस्ट काम कर रही थी। इनसे, इन साहब से सीनियर कोई साहब नहीं था जिनसे कंप्लेन तुम कर पाती या कुछ वो कह पाती? वहाँ तक मेरी बात पहुँच ही नहीं सकती थी क्योंकि हमारा पर्सनल उनसे नहीं था, वो आउट ऑफ कंट्री थे। जो मेरा काम था वो काम वो अपने नाम दे के बोलते थे कि ये काम मैंने किया है। वो कभी अप्रिशिएट, जो मुझसे बाद आए लोग उनकी सैलरीज बढ़ गई। मैं 3 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रही हूँ। ये भी हरासमेंट है, प्रमोशन का नहीं होना, क्रेडिट, ये जो क्रेडिट चोर होते हैं ना, ये तो बहुत है। देखिए होता ये है कि जैसे अभी आपने अमेरिका के, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये इनके साहब को भी बुला लूं, उस मैनेजर को भी यहाँ बुला लूं। अच्छा, वो भी आए? जी जी जी, एग्जैक्टली, ताकि कोई बात खुल के हो ना, ज़रा बात हो जाए कि ये जो, क्योंकि मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाता कि हमारे जो ऑफिस कोलीग्स होते हैं उनके साथ ग्रुप्स के अंदर तो लंच और डिनर किए जा सकते हैं, अकेले लंच और डिनर का क्या मतलब है, ये मैं नहीं समझ पाता। मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, मैंने काम किया है वहाँ पे, हैलिबर्टन के लिए मैं काम करता था, BNR के लिए मैं काम करता था, एंड आई प्रॉमिस यू हम लोग ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लंचेस करते थे, बिल्कुल करते थे लंचेस। आई हैड फ्रेंड्स जो ग्रुप्स के अंदर जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप शाम में किसी को ऑफर्स कर रहे हैं कि आप डिनर पे जाइए, लंच पे चले जाइए। हमारी अपनी अपनी सेपरेट ज़िंदगियाँ थी जहाँ हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन और ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, वहाँ भी बिल्कुल होती हैं। दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, ये चीज़ें गलत हैं। आइए मिलते हैं इनके मैनेजर बाबर से। बाबर आइए। आप ऑडियंस के रिएक्शन देखें, नॉर्मली तालियां बजती हैं और बैठिए। देखिए बाबर साहब, हम जो बात करेंगे, मैं इधर जाके बैठ रहा हूँ, रीज़न इज के बात हो जाए ना, हम जो बात करेंगे वो बहुत नॉर्मल बात है। मुझे एक बात बताइए, आप एस जो हमारी रिसर्च के मुताबिक आपकी शादी हुई है, ओके, हियर इज माय क्वेश्चन टू यू, आपके पास ये काम करती हैं? जी, आप उनको जानते हैं? जी जी। कैसा काम करती हैं, कैसी हुआ करें? बस ठीक है, एवरेज है। एवरेज है, यस एवरेज है। तो आप इनमें इनको डिनर पे या लंच पे क्यों लेके जाना चाहते थे? ऐसा ही सवाल है मेरा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि डिनर पे या लंच पे। अच्छा, मेरा एक और सवाल, किसी खास वजह से। एक और सवाल, हाँ करें। बाबर साहब हिलिए नहीं जरा। ओके, मुझे बताइए कि आप इनके अलावा भी किसी और के साथ लंच या डिनर पे जाते हैं, या आपके ऑफिस में जितनी खवातीन, नॉर्मल सी बात है, जितनी खवातीन काम करती हैं, क्या उनके साथ आप लंच और डिनर्स पे जाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ बातें जो अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कही हैं, क्या बातें की। मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है आपको, आपके बारे में, कि आपने इन्हें लंच और डिनर्स की ऑफ़र की और आप इनको ले जाना चाहते थे। इन्होंने हमें ब्रेक में ये भी बताया था, जो इससे पहले जब ये आई थी, कि आप इनको मूवीज़ पे भी ले जाना चाहते थे, आपने टिकट्स भी ला के दी, आपने इन्हें लॉन्ग ड्राइव्स की बातें भी की हैं, आपने इनको ये भी बोला कि आप इनको हैदराबाद चूड़ियाँ दिलाने लेके जाएंगे, बहुत सारी और चीज़ें कही हैं। सो मच सो कि आपने कहा कि अगर तुम इन चीज़ों से कंप्लाई नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी तरक्की रोक दूंगा, और वही हुआ है। पिछले 3 साल से ये उसी सैलरी पे काम कर रही हैं। और चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट तब थी जब आपको पता चला कि इनके अब्बा बीमार हैं, दोनों भाई की पढ़ाई इसकी जिम्मेदारी है, और आपको इनके अंदर कोई वीकनेस नज़र आ गई जिसके ऊपर आप कैपिटलाइज कर पाए। इससे पहले एक और सवाल करो, आप शादीशुदा है? जी बिल्कुल, मैं बच्चे भी हैं? जी जी बिल्कुल, बच्चे हैं मेरे। बेटियां भी होंगे? हाँ जी बिल्कुल है। ये भी आपने सोचा होगा आपकी बेटियां बड़ी हो कि वो भी कहीं जॉब करेगी, आप जैसा मैनेजर भी टकराएगा उसको, उस बारे में क्या आपकी फीलिंग है? सर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोग जो है ना अपनी बेटियों को बाहर काम नहीं करने देते क्योंकि उनको पता है कि बाहर जाके क्या होता है। I'm so sorry, it sounds really nasty। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनकी बात मुकम्मल होनी चाहिए। ये एक डायरेक्ट जो अटैक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। अगर आप एक शख्स जवाब नहीं दे पा रहे ना सर, बताने भी दीजिए। मैंने 2-3 सवाल किए, उसके बाद फिर सारी आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आपके पास है बोलने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बोलने के लिए कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। बाबर, वो एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात करूंगा सर भाई। 100 मुंह 100 बातें। पीछे क्या है, दीवार के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, अलग अलग सिनेरियो होता है। ओके, कोई आकर क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, कैसे कह रहा है, तो आप बता क्या दें। मैटर है, इसके मुझे बोलने दें। आप लोग जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल साइलेंट था, सुन रहा था। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ है आप लोग मेरी बात सुने।
आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे दावत दी है, तो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। मैं भी जस्टिफिकेशन के लिए ही आया हूँ, मतलब मैं इल्ज़ाम अपने सर लेने नहीं आ गया, मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। कोई तो बात होगी, कोई तो चीज़ें होंगी। अच्छा, इन सारी बातों के आगे चलिए, मुझे जवाब दीजिए, बस ये छोड़ दें सारी बातें, इधर उधर की बातें नहीं, स्ट्रेट बात कीजिए। हाँ, असल में होता यह है कि जब ऑफिस में कोई वर्कर आता है, कोई काम करता है, ठीक है, वो किस हिसाब से बेनिफिट्स लेता है, क्या करता है, सिचुएशनली वो किस चीज़ को किस तरह फील कर जाता है। सम टाइम आप किसी को एक हाई का मैसेज करते हैं, आगे से उसके आंसर का वेट भी करते हैं, जब आंसर आता तो आप आंसर भी देते हैं। ऐसे ही होता है ना, होता ही नहीं होता। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी पॉलिटिकल टॉक शो में? साहिर भाई, लेकिन साहिर भाई मेरी बात सुनो, वो मेरे ख्याल में डायलॉग बाजी में बड़े एक्सपर्ट लग रहे हो आप। इनकी बातों का जवाब दे, आपने इनको ऑफर की क्यों की, बताओ बात। जब ये मेरे पास आई, इन्होंने मेरे पास काम स्टार्ट किया, ठीक है, उस वक्त हाँ जी बिल्कुल 3 साल हो गए। स्टार्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, काम में दिल लग रहा था, काम अच्छा कर रही थी, मैंने अपग्रेड किया, जैसे एक कोई भी बॉस होता है वो करता है, ठीक है। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब नहीं, मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली है। टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने 10 दिन काम किया और आपको महीने का अभी आप कह रहे मिल गई, प्रमोशन दी है। अभी 1 सेकंड पहले आपने बोला कि प्रमोशन दी, यही बात की। अपग्रेड करने और प्रमोशन करने में बड़ा फर्क है। ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं जो ऑफिस के रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत ही किया जाता है। इन्होंने अच्छा काम किया, मैंने अप्रिशिएट किया। इनके जो भी ट्रबल्स थे, कभी कोई प्रॉब्लम थी, कभी छुट्टी जल्दी चाहिए, कभी एडमिट है कोई, कभी और स्कूल का कोई प्रॉब्लम है, भाइयों का है, ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है, अच्छी बातचीत थी, अच्छी चीज की। उसको इन्होंने कोई गलत मकसद नहीं लिया है, गलत फीलिंग्स कर ली है। आपकी तरफ से मैसेजेस आए, मैंने नहीं किया। अगर मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना का जवाब, ठीक है। क्या आपने इनसे ये कहा कि आप इनको हैदराबाद चूड़ियां दिलाने लेके जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबर नहीं, बोलो हाँ या नहीं। इट्स ओनली नहीं, प्लीज बाबर, हाँ या ना बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हाँ या ना, ऐसा नहीं है। ऐसा आपने बोला है? नहीं, आपने चूड़ियों की बात की, नहीं, आपने लंच की बात की, चूड़ियों की बात की। एक जस्ट कोई डिस्कशन होती है कि मुझे ये चीज पसंद है, मैंने कह दिया जी ठीक है मैं दिला दूंगा आपको। नहीं तो आप अच्छा, इन्होंने मांगा, मुझे वो चीज पसंद है। नहीं, इन्होंने मांगा जो आपने कहा मैं दिला दूंगा। देखो दिलाने में फर्क है ना, बहुत सारी चीजें एक शख्स डिमांड करता है तो अगला करे दिला दूंगा, आपने ऑफर चीजें मांगी नहीं जाती हैं, बोल दी जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपने कोवर्कर से जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ना हो उससे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का कैसे कह सकते हैं? आई एम सॉरी, आई डोंट गेट दैट। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट गेट इट। एक ऐसा कोवर्कर जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको चूड़ियां दिला दूंगा? मैं नहीं समझ पाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक है। देखिए, ये तमाम वाक़यात हमारे मुल्क में होते हैं। आज हमने हिम्मत करके इन वाक़यात को आपके सामने बात करने की कोशिश की है। तमाम इखलाकी कदरों का पहलू मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज हम अपनी इखलाकी कदरों को भी थोड़ा सा तब्दील करें, देखें कि हम कहाँ किस जगह खड़े हैं, अपने रवैये में तब्दीली लाएं और साथ साथ अपनी ख्वातीन की या अपने मर्दों की रिस्पेक्ट भी करने लगें और ज़्यादा करने लगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, very good morning to you. Now joining in the show, Darshna Tahir. Assalamu alaikum जी। बहुत सारी तालियां दरख्शा के लिए, बहुत सारी। Alright. जो बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये बात है कि किस तरह से आप किसी को ऑफ़र कर सकते हैं कि वो आप उनको चूड़ियाँ दिला देंगे, या आप उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, या आप उनको पिक्चर्स दिखाएंगे, मूवीज़ दिखाएंगे, या तो आपका इनमें इंटरेस्ट था। और अफसोस की बात यह है कि जिसमें मेरे ख्याल में अगर आपका इंटरेस्ट होता तब भी शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि इसके बाद इनकी कारकर्दगी को आपने पीछे कर दिया और इनको आपने आगे आने नहीं दिया। इनके आपने इंक्रीमेंट्स जो हैं वो रोक दिए। 3 साल से ये एक ही सैलरी पे काम कर रही हैं और इनके वर्किंग आवर्स में आपने इजाफा कर दिया। ये कौन सी बात है कि आप इनसे कहते हैं कि आप अभी घर ना जाइए, अभी बैठें, जबकि पूरा ऑफिस जा चुका है? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया?
जब कोई अपना काम नहीं ख़त्म कर पाता और कोई टाइम लेना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस से कहते हैं कि नहीं जी आप चले जाएं, काम हम चाहते हैं ख़त्म करके जाएं, अपना काम अपने तरीके से पूरा तरीके से करें। जब इंटरेस्ट काम में ख़त्म होता जाता है तो इस तरह के एक्सक्यूज़ शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। खैर इन्होंने जो भी बातें की हैं अपनी जगह पर है, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि आफ्टर ऑफिस आवर्स एक लड़की के साथ या खातून के साथ अकेले होंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपके ऊपर क्या तोहमत लग सकती है, ये ख्यालात नहीं आते हैं दिल में? मैंने नहीं पीछे बहुत एडवांस दौर है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है और ये बातें तो लोग करते हैं। नहीं ये ब्रॉड माइंडेड, ये बेशर्मी को आप ब्रॉड माइंडेड कहते हैं? एक बात मैं भी आपसे तो बेशर्मी ये खुली खुली है, ब्रॉड माइंडेड क्या होता है? मैं ये शो देख भी रही हूँ, सुन भी रही थी इतनी देर से, लेकिन ये मैं ये भी बात कहूँगी कि ये सिर्फ सारी चीज़ें उस वक्त याद क्यों आती हैं कि जब कोई लड़की अगर आपकी बात ना माने, सुने नहीं कि जी आपने टाइम पे काम नहीं किया, आप यहाँ से जल्दी क्यों जा रही है। वैसे तो आप लोग कह देते हैं जैसी परफॉर्मेंस होती है वैसी बात होती है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमें मिले और इन्होंने मुझे उस पर डांटा, बहुत बुरी तरीके से डांटा, और थोड़े दिन के बाद जब हमारा काम शुरू होता है तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया है, जो ये आगे देते हैं और मुझे उस पर बोलते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिस पर लोगों को बोनसेस मिलते हैं, उसमें इन्होंने मुझे कभी बोनस नहीं दिया। और जब काम शुरू हुआ है जिसने जो काम किया होता है उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है। ये इनकी गलत सोच है कि इनके काम को हम दिखा नहीं। देखिए हमारे पास कोई मेजर तो नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने इनके साथ ज्यादती की है? ऐसा कुछ नहीं। जब इनको जिस चीज की सपोर्ट होती थी, घर में अबू बीमार हो गए हैं, कभी भाई की प्रॉब्लम हो गई है, हर चीज में मैं करता था, कभी डिस्कशन हो गई, लॉन्ग ड्राइव की जहाँ तक बात है, लॉन्ग ड्राइव की जहाँ तक बात है वहाँ पे ये होता है कि सम टाइम कुछ डिस्कशन ऐसी होती है, इनको घर जाने में कोई प्रॉब्लम है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, मैंने छोड़ दिया, इन्हें घर जाने में प्रॉब्लम है, मैंने छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है, इन चीजों का प्रॉब्लम है, आपको पता है कन्वेंस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कभी किसी को अगर छोड़ दिया तो वो लॉन्ग ड्राइव थोड़ा सा ब्रेक लगा दें, इधर भी बात सुन लें कि अगर डॉक्टर साहब भी कुछ कह रहे हैं और अगर ये जो खातून कह रही हैं तो ये साजी, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर ये आपकी बातें सुनते रहे, आपकी बात मान लें तो ये बहुत अच्छी है। इनके अब्बू की अगर बीमार है तो वो चले जाएं घर, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। बेटा एक बात पूछूं आपसे, देखिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो ये कर रहे हैं ना, मैं कभी जिंदगी में जस्टिफाई नहीं करूँगा, क्योंकि एक बेटी का बाप हूँ और बहन का भाई हूँ, कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ और हकीकत भी, एक दूसरी हकीकत भी है जो शायद छुपी हुई है। बदनजरी से बदकारी का एक लंबा सफ़र होता है, बदनजरी से बदकारी का एक बहुत लंबा सफ़र होता है। आप कभी जिंदगी में एक बार भी इनके साथ, इन्होंने आपको घर पर ड्रॉप किया? नहीं, मैं कभी इनके साथ नहीं गई। कभी जिंदगी में आप इनके साथ गाड़ी में बैठी हैं? कभी गाड़ी में नहीं बैठी हैं? कभी ड्रॉप नहीं किया इन्होंने आपको घर पे? कभी ड्रॉप नहीं किया, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। जबकि ये कह, देखें अमेरिका के अंदर, ये कनाडा में कानून ये है कि अगर औरत कोई इल्ज़ाम लगाती है, चाहे वो गलत भी हो, मर्द को दिफा करना पड़ता है, यानी सबूत मर्द को लाने पड़ते हैं। जबकि ऑपोजिट ये है कि अगर मर्द ने किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो भी सबूत मर्द को ही लाने पड़ते हैं। तो ये हमारे यहाँ ऐसे कोई कानून है नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि किसी, मैं बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, बहुत हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की जॉब स्टार्ट कर रही हो और उसको फ़ौरन कह दिया जाए कि तुम शाम को बैठोगी, तुम घर पे चलोगी, मैं कभी तुम्हें ड्रॉप कर दूं। ये जो अच्छा, कभी इन्होंने अगर हाई, अच्छा आपने कभी इनके किसी मैसेज का आफ्टर आवर्स, अब सुन लीजिएगा मेरी बात, आफ्टर ऑफिस आवर्स इन्होंने कभी कोई मैसेज दिया, आपने कभी कोई इसका जवाब दिया है? दिया है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैंने पहले क्या कहा, मैंने सेरे मेरी बहन मेरी बात सुने, मैंने कहा बेटी का बाप को कभी जिंदगी में जस्टिफाई नहीं करूंगा भाई, आपको कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा, आपकी इस बकवास को कभी नहीं करूंगा। चाय के ऊपर बात हुई क्यों? बाबर होल्ड ऑन वन सेकंड, होल्ड ऑन। एक टेलीफोन कॉल है, पहले मैं वो ले लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेन नहीं होते लोग, किस तरह से वो जब वर्क प्लेस में जाएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे। इनकी मिसाल सिर्फ उतनी है, इनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड नहीं करना है, सिर्फ इतनी मिसाल। इनका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कोई बढ़ावा दिया है आपको। आई एम सॉरी, आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट। एक टेलीफोन कॉल है, और कभी ये मत सोचिएगा कि अगर किसी ने वर्किंग आवर के बाद आपको जवाब दे दिया तो इसका मतलब है कि वो लड़की आपको कोई बढ़ावा दे रही है। डोंट एवर थिंक दैट। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिर भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, खवातीन के हवाले से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई खवातीन को प्रमोट। अच्छा बहन, पहले तो आप इस बात को जान लीजिए कि टॉपिक सिर्फ खवातीन के हवाले से नहीं है, ये मर्दों के भी हवाले से है। मर्दों को भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है।
हाँ जी, मुझे खवातीन की तो समझ आ रही है, ये मर्दों की मुझे समझ नहीं आई कि मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप ये बताइए आपको प्रोग्राम मुनासिब लग रहा है, ठीक लग रहा है, हमें इन मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल करनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने ऐसा अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत हवाले से बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आ जाते हैं, तो मुझे एक बात बोलो, तो इसलिए आप ये तो बात कभी मत कीजिएगा कि अगर आपने इनको ट्रेनिंग नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, किस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना। ये बेटी बेचारी जो है जो गई है, ये एक ऐसे कॉलेज में पढ़ी होगी जहाँ शायद कोई एजुकेशन भी नहीं है, ये घर से बाहर, इसे नहीं पता। इमेजिन दिस, उस बच्ची की मजबूरी इमेजिन कीजिए जिसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा है। मैंने हमेशा सपोर्ट किया है और किसी चीज़ का गलत फायदा नहीं उठाया। ये बड़ी अच्छी बात, गलत फायदा नहीं उठाया है। अब इस अच्छी बात कुछ चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें इंसान कहते हैं ना कि आंखों से आप देख भी रहे होते हैं लेकिन वो सच, उसमें सदाकत नहीं होती। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फील कर ली, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने सोच ली मेरे बारे में आज प्रोग्राम में। अच्छा, अब यहाँ पर रुकते हैं, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई, मैं बहुत माजूद के साथ अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में, और ना ही मैं जिनकी बात आपसे शेयर करी मैं उनका नाम आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ओके। आपका टॉपिक ऐसा है कि मैं नहीं रह पाई, मैं चाह रही थी कि मैं भी अपनी बात शेयर करूं। जी सर, मैं एक इदारे में एज अ ट्रेनी काम करने गई थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं ट्रेनी काम करने गई थी, और उस इदारे में सर और बॉस कहने का कोई रिवायत नहीं था, कोई किसी को सर या बॉस नहीं कहता था। अगर कोई सीनियर फीमेल होती थी तो उनको हम बाजी कहते थे, और अगर कोई भाई अगर सीनियर होता था तो उनको हम भाई कहकर मुखातिब करते थे उनके नाम के साथ। लेकिन एक साल तक तो मेरे जो बॉसेस थे उनको मैं भाई भाई कहती थी, लेकिन एक साल बाद उन्होंने मुझे अचानक से एक मैसेज किया और उन्होंने मुझे क्लियर कहा कि आप मुझे भाई मत कहें, भाई मत कहें। और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे कुछ फाइनली इश्यूज थे जो कि उनको पता था, और उसी बेस पर उन्होंने मुझे जॉब पर रखा था, एज अ ट्रेनिंग रखा था। उन्होंने पहले तो मुझे ये कहा कि सैलरी के अलावा कोई हेल्प चाहिए, मतलब बहुत मेरे हमदर्द बन रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि सैलरी के अलावा कोई हेल्प चाहिए। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये कि ये होते ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़ी तकलीफ़ से गुजरता हूँ मैं जब मैं इस किस्म की कोई बात सुनता हूँ, नहीं होनी चाहिए। देखिए, मॉर्निंग शोज़ करने का मतलब, या यहाँ एक फैमिली की तरह से अगर हम शादी ब्याह के शोज़ कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे मॉरल्स या हमारे एथिक्स जो हैं वो ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन किया जा सके। ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वुमेन की रिस्पेक्ट या इंसानों की रिस्पेक्ट हम सब के लिए उतनी मुकद्दम है जितनी आपके लिए है जो यहाँ बैठे हैं, और आपके लिए है जो टेलीविज़न देख रहे हैं। तकलीफ़ मुझे होती है कि जब आप मॉर्निंग शोज़ का या शोज़ का हवाला देते हैं तो शायद आप ये समझते हैं कि होस्ट जो है शायद उसके अपने व्यूज़ ये हों। ऐसा नहीं है। अगर हम शादी ब्याह के शोज़ करते हैं या यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंगिंग एंड डांसिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका रीज़न सिर्फ तफरीह व तबाह होता है, उसका मकसद हरगिज़ कुछ और नहीं होता। एट द सेम टाइम मुझे बहुत मीनिंगफुल शोज़ करने में मज़ा आता है, और आज का शो ऐसा ही है। सवाल ये है कि क्या आज का शो कोई तब्दीली लाएगा? अगर आप मुझसे सच पूछें तो मुझे नहीं लगता। ये एक बात है जो होके गुजर जाएगी, लेकिन कोशिश, हमारा फ़र्ज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं। बहन, आपने जो बात की, थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं मंदोखिल साहब से कहूँगा कि वो आपसे बात कर लें। मुझे नहीं पता आप क्या चाहती हैं, लेकिन जो बात आप करने जा रही थी उसका अंदाज़ा मुझे है, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। हमारी अपनी बाउंड्रीज़ हैं जिनके बारे में हमको वो क्रॉस किसी भी सेंस में नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेलीविज़न मीडिया। बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने शायद उन सवालात के जो आपने पूछे थे उनके जवाब दे दिए। आज मेरी तमाम बहनें, मेरी तमाम माएँ, मेरी तमाम बेटियाँ ये सुन लें, ऑफिस आवर्स के बाद अगर कोई कुलीग आपको मैसेज करता है, अनलेस कि आप उसको बिल्कुल जानती हैं, स्पेशली योर बॉसेस, जवाब मत दीजिए, जवाब मत दीजिए। अनलेस इट्स वर्क रिलेटेड, बिल्कुल वर्क रिलेटेड, अनलेस इट्स वर्क रिलेटेड। वर्क रिलेटेड है तो जवाब दीजिए, अदरवाइज नो हाइज नो बाइज, कुछ नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर। किसी, और बेटा ये आपकी थोड़ी सी यहाँ कोताही है,
जो डॉक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे थे, आपकी थोड़ी सी कोताही है यहाँ पे। आपको देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप जवाब देंगी तो कोई दूसरा एक कदम और आगे बढ़ाएगा, जब आप जवाब नहीं देंगी तो दूसरा उसी वक्त वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन वो सिर्फ ये मैसेजेस थे मेरे कि आपके फादर ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, आप कल ऑफिस आएंगी? जी आऊंगी। अपनी बात को छुपाने के लिए 100 बातें करता है और हमेशा बॉसेस पे इस तरह के इल्जामात लगते रहेंगे, क्योंकि जब वर्कर जहाँ वीक होता है वो कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चीज यूज कर लेता है। बॉस को एक टीम लेकर चलनी पड़ती, बॉस को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वर्कर वीक होगा तो कभी भी वो एडजस्ट नहीं होगा। अगर मैं ये चीज अगर इनको मैंने तरक्की नहीं दी, उसकी वजह इनका काम है। शुरू में मैंने अच्छा काम किया, मैंने अप्रिशिएट किया, बाद में ये लूज पड़ गई, सब कुछ मैंने तब अप्रिशिएट शुरू नहीं किया। हुआ जब आपको इनकी वीकनेस का पता चला। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों की सोच है। मैंने कहा बॉसेस पे और 3 साल तक हमेशा बिल्कुल मर्ज ठीक आते थे। इस जब तरह अब्बा का पता की चला इस तरह की बात होती है। अच्छा, जब भी लूज एक काम करते करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और स्टोरी से मिलवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी का कंक्लूजन मैं आपको दूंगा और आप चारों से कहूंगा कि आप चारों अपना टेक इसमें मुझे दें। मेरी अपनी ज़ाती कोई राय नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती राय सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। लोगों में मर्द भी आते हैं और ख्वातीन भी आती हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर लोधी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? अस्सलाम, कैसे हैं? मिसेस खान रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी मिसेस खान, कैसी हैं आप और कैसा पिंडी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह साहिब, ये हमारा 25 दिन हो गए तकरीबन ये TV1 प्रोग्राम नहीं आ रहा, चैनल नहीं आ रहा ना। अच्छा। तो जी मैंने कहा मैं इंशाल्लाह मेरी आज बात होगी आपसे। वो मेरा वही मसला है, आँख वाला ही। अभी तक कोई भी नहीं, आपने ना उसको किया ना कुछ। बेटा कुछ और करें ना इस बात पे भी ना। अच्छा जी, मैं तो आपके भरोसे पे बैठी हूँ ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीविज़न TV1 अगर आपके इलाके में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप हमें कंप्लेन करके बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बता सकते हैं। मिसेस खान पिंडी में रहती हैं और वहाँ पर TV1 नहीं आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लेटिंग अस नो एंड इंशाल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा जी, अब बात आते हैं कंक्लूजन। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से शुरू करते हैं। मैं एक बात करना चाहूँगी। मुझे बस ये है कि जो भी कंक्लूजन निकले वो ये सोच के निकले कि जो मेरे भाई हैं, जब वो मुझसे पैसे मांगते मेरे पास नहीं होते उनको चीज़ खिलाने के, मेरा जो बाप है जो बिस्तर पे, उसने मुझे ट्रस्ट करके घर से निकाला है। अगर मैं इनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती तो इनको कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं अपने बाप का ट्रस्ट कैसे तोड़ूँ, आप मुझे ये बताएं। अच्छा, बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैंने कहा ना, उस्ताद हूँ, बाप हूँ, बेटी का बाप हूँ। इन जैसे वैशी दरिंदों, मर्दों, झूठी अना परस्तों का कुछ नहीं कर सकता ये माशरा। मैं सिर्फ अपनी बेटी को मजबूत कर सकता हूँ, एम्पावर कर सकता हूँ। आप सारी बेटियाँ जो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही हैं, उसके एम्प्लॉयर को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके घर में क्या होता है। उसको ये इंटरेस्ट है कि जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उससे ज्यादा काम मुझको करके दे दो। आप ठहर जाइए सर, सुन लीजिए, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं एम्प्लॉयर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस माशरे की बात कर रहा हूँ। आप उसकी बात को मैंने किस क्लियर किया सर। आप किसी माशरे में, ऐसे माशरे में होते हैं जहाँ पे आपको उल्टा लटकाया जा सकता है। बाबर, पहले आप उनको बोलने तो दीजिए। अभी तो आपने इतना बोला, हम सब चुप रहे। नाउ लेट हिम स्पीक। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बेटा, ये हर जगह शिकारी मौजूद हैं और इसके बचने के लिए ये माशरा सबको, कुत्तों को गोलियां नहीं मार सकता। अपनी हिफाजत खुद करने के लिए अपने घर फाका करो, यकीन मानो, इज्जत बचाओ, फाका करो। ये है हमारे दीन का दर्ज। अपनी इज्जत बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ। जहाँ एक और बात रखो, जहां अल्लाह सबको पाल रहा है, आजमाइशों के बाद बाकियों को भी पालेगा। जहां सबको पाल रहा है अल्लाह उनको भी पालेगा। आपके भाई और आपके घर के अंदर की भी मशक्कत हल करेगा। लेकिन अपने उनका पूरा मुस्तकबिल मेरे हाथ में बेटा है। उसका मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही। तुम उसका मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है। आप जो घर से निकली ना, तो घर से निकलने के बाद और ऑफिस पहुंचने के बाद
ऑफिस वालों को घर में क्या हो रहा है वो बताने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली यही। मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हूँ। ये मेहनत करे और आप बेशर्मी करे और ऊपर से सिंगारगोरी भी। वकील साहब कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, देखिए ह्यूमन नेचर है साहिर, अब्यूज ऑफ पावर बड़ी सिंपल सी बात है, सब करते हैं, मतलब फ्रॉम द टॉप टियर टू द बॉटम टियर। क्लर्क भी पीएन का बॉस होता है तो वो भी अपने पावर को अब्यूज़ करता है। दूसरी ये है कि एक तो मैं पावरफुल हूँ, ऊपर से तुम्हारी एक कमज़ोरी भी पता चल गई मुझे, मैं अब उसको एक्सप्लॉइट भी करूँगा, ठीक है। फिर तीसरा जो ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है, मैंने तुम्हारी मदद की, मैं अंडरस्टैंडिंग भी था, तुम्हें मैंने छुट्टियाँ दी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटाइटल्ड हूँ कि तुम्हें अब मेरे लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये एंटाइटलमेंट हमें मौका ही नहीं देना चाहिए, मौका ही मत दो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, और आजकल वर्क एथिक्स के ऊपर बाकायदा ऑफिस में, चाहे वो बड़े मल्टीनेशनल्स हो या छोटे लेवल के मीडियम साइज्ड बिजनेसेस हो, ट्रेनिंग होती है कि क्या करना चाहिए लड़की को भी, लड़के को भी और बॉस को भी। लेकिन अलमिया ये कि गवाह यही लेके आ जाएंगे, वो तो बेचारी ला ही नहीं सकती है, ये उसको पर इल्जाम लगा देंगे, बॉस है, इनके पास गवाह मिलेंगे। डरना चाहिए कि मेरी टीम मेंबर्स कंफर्टेबल हैं कि ऐसा नहीं मेरे बारे में कोई कंप्लेंट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो सारी बात अपनी जगह, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वर्क एथिक्स भी होने चाहिए और कंप्लेंट्स भी होने चाहिए सबसे, लेकिन हमें खुदा से भी डरना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहैसियत ख़ासकर मर्द, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, मेरा अपना एक मॉर्निंग शो है, हम अभी रमज़ान ट्रांसमिशन प्लान कर रहे हैं, इसके बाद हम एक लेट नाइट शो प्लान कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बच्चियाँ जो हमारे पास आती हैं, हमारे साथ काम करती हैं, वो हमारी अपनी बेटियाँ होती हैं, हमारी अपनी बहनें होती हैं, हमारे उनके मसाइल हमारे मसाइल होते हैं, और उनके मसाइल का हल हमारे पास इसलिए होता है बिकॉज़ हम फैमिली के तौर पे उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो मैं एक सेकंड, मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैं आपकी सेंसिटिविटीज़ को अपील करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, और मुझे मेरी बेटी ने, इससे पहले भी मैंने हमेशा ख़वातीन की रिस्पेक्ट की है, लेकिन अब रिस्पेक्ट के साथ साथ एक खौफ का एलिमेंट भी आ गया है मेरी अपनी शख्सियत में, और वो एलिमेंट ये है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी बात सरजद ना हो जाए जिसमें आइंदा कोई ऐसी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर ओन, कौन रिस्पेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये, बहैसियत मर्द, ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त का मकाम है कि ख़वातीन मुझे भाई कहती हैं और बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती हैं। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो मेरे पास आती हैं। बेटी का बाप हूँ, और ये हकीकत है कि वाकई जब इंसान या औलाद होती है ना, तो मैं एक बेटी की माँ हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये साहब अगर आज अपने लिए फ़ाइट करें कि सिर्फ मर्द ही नहीं होता है, 20% ख़वातीन भी इस तरह होती हैं, लेकिन क्या है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, मगर मुझे भी आज ये एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे बहुत सारी चीज़ सोचनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए केयर करते हैं, ख्याल करते हैं चीज़ों का, इसलिए कि जाहिर है कि घर के अंदर एक बेटी भी है। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं बेटी का बाप हूँ तो हमें अपने लिए क्यों, लेकिन क्या है कि फिर वही वाली बात। और देखिए मैं आपको सच बताऊं, ये दो लोग जो बैठे हैं ये दुनिया की बेहतरीन लोगों में से लोग हैं, मंदुखिल साहब और डॉक्टर साहब, और ये भी मर्द हैं जी। इनकी आप इनको देखिए, इनके ख्यालात को सुनिए, ये भी मर्द है, और मर्द ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मर्द ही ऐसी हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ जरूरी मर्द ही ऐसे हों मर्द, लेकिन मेजॉरिटी मर्दों का ही ये माशरा हमारे सिस्टम। मेजॉरिटी को नहीं कह सकते। देखिए यहाँ मैं एग्री नहीं करूँगा, मेजॉरिटी नहीं है, बहुत छोटा फ्रैक्शन है लोगों का, मर्दों का, जो खराब किया, जिन्होंने मेजॉरिटी पे नाम लगा। मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, मेजॉरिटी मुझे हमारे मर्दों पे फख्र है इस बात में कि वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको कभी भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रॉपर्टी समझना बहुत कुछ नहीं। देखिए अदरक्षा, मैं कभी भी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से नाम लगा दिया जाता है, जिनकी वजह से स्टीरियोटाइप किया जाता है। कराची से लेकर तक इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक हमारे मर्द न सिर्फ ख्वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें जगह देते हैं, बल्कि दूसरों की इज्जतों को अपनी इज्जतें भी समझते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ इस ब्रेक के बाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। मेरे पास ये किताब है, इसका नाम है बहरिश शिफा, और ये मौलाना मोहम्मद आसिफ कासमी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब की तहरीर करदा किताब है। इसको बहरिश शिफा कहते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप वेबसाइट पर जाके इसको ले सकते हैं। तमाम मसाइल का इसमें हल है, और साथ साथ इसमें यहाँ एक सीडी है जिसे नक्श कदम कहते हैं। शारिक मोहम्मद शारिक की सीडी है, और इसमें हमदोनात मौजूद हैं। इसको भी ज़रा क्लोज़ कर लीजिएगा, हमदोनात मौजूद हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे अभी पता चली है, और ये बड़ी कमाल बात है, और सबको पता होती है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारा तवक्कुल खुदा पे कितना होना चाहिए। हमें याद नहीं रहती चीज़ें। तो आई थिंक ये किताब बार बार आपको यादा करवाएगी और आपकी मदद करेगी हर उस जगह जहाँ आप मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी किताब के हम मानने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी किताब, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उसी का हवाला है सूरह रहमान, कुरान करीम की खूबसूरत और अजीम सूरह है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो कर्म किए हैं और नेमतें अता फरमाई हैं, इन पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। एक ही आयत फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 31 बार इरशाद फरमाया गया है। अहादीस से साबित होता है कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। सूरह रहमान पढ़ने की बहुत सी बरकतें हैं। कुछ बरकतें हस्ब ज़ैल हैं। घर में बरकतें होती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। अगर किसी पर जादू या बुरे तावीज़ों का असर है तो वो दूर हो जाएगा। अगर किसी पर जिन्नात का असर हो तो वो ज़ाइल होता है। अगर कोई ऐसा बीमार हो कि हर दवा बेअसर नज़र आती है तो उसको शिफा मिलेगी। अगर किसी बच्चे को चेचक हो गई हो तो इसको दम करने से इसको फ़ायदा होगा। अगर कोई शदीद हाजत हो और इसकी तिलावत की जाए तो वो हाजत पूरी होती है। बहरिश शिफा किताब है, इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट पर जाके आप उसको ले सकते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। हमें कॉल कर लीजिएगा, हम डॉक्टर साहब को कॉल करेंगे और आपको ये किताब पहुंचा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये क्यों पढ़ी। सूरह रहमान के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम में से अक्सर लोग रिज़्क़ के मामलात में तंगी का शिकार होते हैं। जब हम तंगी का शिकार होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि अल्लाह ताला से लौ लगा लो, सारी बातें उसकी हैं, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं। आइए बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी से। इनका नाम सबा है। सबा, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सबा नाज है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जिसमें काम करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ मसला ये हुआ भाई, वहाँ पे सिलसिला मेरा ये रहा कि मैं ट्रेनिंग पर थी। ट्रेनिंग पर ही मुझे 2 साल रखा गया। मुझे क्योंकि जॉब करनी थी और जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरा काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब वहाँ पे काम करते करते मुझे ट्रेनिंग मेरी डिले की गई। वजह ये पता चली कि जी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस जबकि मैं जिनको अपना काम फॉरवर्ड करती थी उनके हिसाब से मेरा काम जो है बहुत अच्छा था। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी जो डिटेल्स हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस बेस्ड वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दी हैं, लेकिन मसला ये बन रहा है कि बॉस तुम्हारी इंक्रीमेंट का या तुम्हारी कंफर्मेशन का, जॉब कंफर्मेशन का लेटर आगे नहीं दे रहे हैं। बॉस का ये सिलसिला था कि बॉस का कुछ ख़ास इंटरेस्ट मुझ में था। अब वो इस तरह जाहिर होने लगा कि वो आते जाते मुझे कहें तुम पे पीला रंग जच रहा है, तुम्हारे हाथ पे ये नेल कलर अच्छा लगता है, तुम्हारी जूती इस तरीके की अच्छी लगती है, तुम इस तरीके की जूतियाँ पहना करो और बाल इस तरीके के रखा करो, तुम पे खुले बाल सूट कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये भी बोल दिया कि तुम मुझसे दोस्ती करो तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट करवाता हूँ। साफ उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। कहते हैं काम का बोझ बढ़ रहा है, तुम्हें लेट आवर्स तक बैठना पड़ेगा। अब लेट आवर्स 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, रात में 11 बजे वो मुझे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, छुट्टी मांगे तो छुट्टी नहीं मिलती है। कहते हैं अगर छुट्टी करोगी तो छुट्टी वाले दिन तुम्हें मेरे साथ लंच पे या डिनर पे जाना पड़ेगा। इस सूरत में तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं वरना छुट्टी नहीं दे सकते। हम इस शाहकार इंसान को बुलाते हैं। वो हैं यहाँ पे। आदिल साहब तशरीफ़ लाइए। हम पहले बताते हैं कि जब हमने इन केसेस के बारे में बात की थी तो ये केसेस हमारे पास आए थे। ये रीएनैक्टमेंट के लोग हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन कहानियाँ बिल्कुल रियल हैं, सच्ची कहानियाँ हैं और हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जो बात डिस्कस हो रही है वो पूरी डिटेल के साथ रिसर्च के बाद डिस्कस हो रही है, ऐसे डिस्कस नहीं हो रही। सर क्या मसाइल?
इन्होंने आप पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने मुझे एक तरह से इल्ज़ाम की बौछार थी मेरे ऊपर वो, और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। यही चीज़ें मुझे ऑफिस में सुनने को मिल रही थी। अच्छा, हमने जब दूसरे असल आदमी से कहा तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम उन्हें पीछे बिठा देंगे, वो नहीं आना चाहते। अच्छा जी, ठीक है। तो ऑफिस सबऑर्डिनेट ने मुझे बताया कि इस तरह के आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं सर। देखें, ऑफिस का माहौल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, एक फैमिली की तरह काम किया जाता है। बाज़ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपना कद ऊंचा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जैसे ये सामने बैठी खातून कर रही हैं इस वक्त। इनको क्या कद ऊंचा होगा? मुझे देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में, मैं एक फर्म का ओनर हूँ, ठीक है। अगर मुझे इजाजत है मैं आपसे चंद सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप हाँ या ना के जवाब दीजिएगा। ऑफ कोर्स। क्या आपने इनसे ये कहा कि आप इनसे दोस्ती कर लें? मैंने कभी हाँ या ना? नो सर। ये पिछले 2 महीने पहले की बात है भाई, इन्होंने मुझे एक मैसेज किया और उसमें मैंने इनसे जाके आपके पास वो मैसेज है? जी। ओके, आप जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। दूसरी बात, क्या आपने इनसे ये कहा कि काम का बोझ बढ़ गया है, आप लेट तक स्टे करें? देखिए बॉस, अगर काम का बोझ है तो शी विल हैव टू स्टे, क्योंकि अगर काम इनकी तरफ से डिले हो रहा है तो कौन फिल करेगा? कोई दूसरा तो आके नहीं करेगा ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इनके अलावा दूसरा भी कोई अगर डिले करता है तो ही हैज टू डू इट। तो आप जनाब ये बताएं कि आप मैसेज किया कि नहीं किया है? नहीं किया तो सबूत हम आपके सामने रख देते हैं। सर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस आएगा तो। नहीं, और आपको पता है, आपको नहीं, देखो ये मैसेजिंग सिस्टम आजकल साइबर क्राइम जो है ना वो पास हुआ है बिल, आपको पता है 50,000 से लेके 1 करोड़ तक जुर्माना है सर। मैं आपसे 6 महीने से लेके 15 साल तक सजा है। आपको सबूत आपके सामने रख देंगे, इससे पहले आप मान ले बात कि आपके इसी मैसेज की बुनियाद पे वो मेरे पास आएंगे। देखिए, तो पहली बात तो ये आप प्लीज इसको डिनाई मत कीजिए, मैं नेशनल टीवी पे दिखाना नहीं चाहता हूं। मेरे क्यूबिकल पे आके खड़े हो जाते हैं और ये पीला रंग अच्छा लगता है, बाल ऐसे मेरे क्यूबिकल में मैंने आपसे अर्ज किया है ना, बाज लोग अपना कद ऊंचा करने के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऑफिस के बॉस के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, इनको पता नहीं है क्या किया है। मैडम मेरे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह 17 से 18 खवातीन काम कर रही हैं और बड़े एहसन तरीके से काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और आप मालूम कर सकते हैं मेरे साहिर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए मेरे ऑफिस की, ठीक है? आपको एड्रेस दूंगा सब कुछ। वहां पे ना सिर्फ ये बल्कि और दूसरी 17 खवातीन हैं जो जॉब कर रही हैं। एक खातून ने कुछ अर्से पहले रिजाइन दिया है, वो क्लियरेंस के लिए आ रही थी। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि यहाँ पे ये मामला थे, बहन मैं उठा नहीं सकती वो मामला, तो मैंने इस वजह से किनारा कशी करना बेहतर समझा। भाई मैं नौकरी छोड़ के कहाँ जाऊँ, मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर रोक दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी बाउंड्रीज़ की वजह से डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल वाकई इतनी कशीदा है कि इस पे अगर हमने अब भी बात नहीं की तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे किसी को। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डालें और किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। इफ्तिखार आरिफ साहब ने अपनी एक गज़ल में कहा था, तुमसे बिछड़कर ज़िंदा हैं जान बहुत शर्मिंदा है। आज मुझे फैज़ साहब बहुत याद आए। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये है कि फैज़ ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत इदराक दिया था। उसमें से उनकी एक नज़म थी जो कल पढ़ूंगा, आप उसे सुनिएगा, ख़ुद फैसला कीजिएगा कि मैंने वो नज़म पढ़ी क्यों, लेकिन नज़म बड़ी कमाल है। आपकी तरफ आते हैं जी, बताइए। इनका मेरी तरफ मेरे डेस्क पर आना, बार बार आना, लोगों को वहाँ पे जो कुलीग्स हैं उनसे मैं ज़्यादा बात करूँ तो वो इनको हेल्प कर रहे हैं, कोई बात करें, ऑफिशियल काम है उसमें भी मुझे मना किया जाता है कि ये ऑफिस में अलाउ नहीं है, ऑफिस में अलाउ नहीं है किसी दूसरे से आप बात कर सकें इनके अलावा। आप इनको फ़ोन करते हैं, मैं घर पे आ जाती हूँ,
फ़ोन आ रहे होते हैं बार बार, तुम घर आ गई हो, तुम घर आ गई हो, फ़ोन करेंगे बार बार। घर के बाद, ऑफिस के बाद, घर के टाइम में आपका क्या तुक बनता है कि आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं? आपका क्या सिलसिला है? आप बोलेंगे कि आपको मैं लेके चलता हूँ ड्राइव पे। जी, मुझे भी सुनिए प्लीज़। देखिए बॉस, आप ऑफिस टाइमिंग के अंदर अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो मेरा इतना राइट्स नहीं है कि मैं देखूं, नहीं बनता मेरा हक आके देखूं। आप ऑफिस के बाद ऑफिस टाइमिंग की बात हो रही है सर। ऑफिस टाइमिंग में मतलब घर ब्लेम करके मैं इनके पास आता हूं अगेन और इनको चेक जो आपको होम वर्क दिया है वो आपने किया कि नहीं, ये पूछने के लिए ऑफिस सर, ऑफिस की बात हो रही है अभी। पहले इन्होंने कहा कि ऑफिस टाइमिंग में मेरी सीट पर आते हैं, मेरी टेबल पे आते हैं, मेरी डेस्क पे आते हैं। उसके बाद अगर लेट सपोज मैंने इनको कभी मैसेज किया या कभी कॉल की होगी, वो उस सूरत में की होगी, बिल्कुल की होगी। और मैं ना सिर्फ इनको बल्कि जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं उन सबको मैं करता हूँ, जितने सबऑर्डिनेट हैं उनको। अगर लेट सपोज के को या सब शामिल हो, अगर लेट सपोज ऑफिस में हर एक मिनट में ऑफिस में हर दूसरे दिन ये गिफ्ट लेके आते हैं, वो गिफ्ट कहाँ जाते हैं? वो ट्रैश में जाते हैं। अच्छा, अब मेरी अर्थ सुन लीजिए। वो ट्रैश तो बहुत बड़ा हो गया होगा मेरा बेटा। ये तो बहुत बड़ा ट्रैश हो गया बेटा, बहुत बड़ा हो गया होगा। देखें बॉस, मुझे लेट मी से समथिंग हियर, लेट मी से प्लीज। कोई पता नहीं वहां से उठा के किसी और लड़की को देखें। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, मैं जिस कम्युनिटी को इस वक्त पर्टेन कर रहा हूं या जिसको मैं नाम नहीं ले, उस कम्युनिटी को बदनाम ना करें। सर सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। उसके ऊपर ये ब्लेमिंग हो रही है और उसको डिफेंस करना मेरा राइट्स बनता है। मैं यहाँ बैठकर एक मिनट, किस कम्युनिटी सर? एम्प्लॉयर कम्युनिटी, उसके ऊपर ब्लेमिंग हो रही है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ब्लेमिंग हो रही है। एक मिनट, होल्ड ऑन, 1 सेकंड, होल्ड ऑन। ना तो आपके यहाँ बैठने से दुनिया के तमाम मर्द आपकी तरह हो जाते हैं और ना यहाँ आपके बैठने से दुनिया के तमाम एम्प्लॉयर्स आपकी तरह से हो जाते हैं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, पाकिस्तान में पूरे अब तक जितनी 70 साल हिस्ट्री में चंद अगर बेहतरीन लोग निकाले हैं तो उनमें से ताहिर खान साहब एक बेहतरीन आदमी हैं। ही इज फिनोमिनल, 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 एक्सेप्शनल। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात मत कीजिए कि एम्प्लॉयर ऐसा होता है। मैं T1 के लिए काम करता हूँ, मैं एयरवेज मीडिया के लिए काम करता हूँ। होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन। उससे पहले होल्ड ऑन प्लीज, डोंट से दैट। आप गलत किसी को बातें मत बताइए। उससे पहले मैंने जियो के लिए काम किया है। मीर इब्राहिम साहब मेरे निजी दोस्त हैं। उनसे जब हम बात करते थे तो उन्होंने पहला लफ्ज़ ये कहा था कि उनके पास हरासमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वो किसी भी किस्म की ऐसी कोई लफ्ज़ बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी हमारा इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको 2 उन इंस्टीट्यूशंस की मिसालें दे रहा हूं जो पाकिस्तान के बड़े तरीन इंस्टीट्यूशंस हैं और दोनों में मैंने काम किया है। सर अब मैं समा के लिए रेडियो करता हूं, समा से पहले टीवी। समा के पास स्ट्रिक्ट पॉलिसी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्लीज होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन। मेरी अटमोस्ट रिस्पेक्ट से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे गुजारिश है, प्लीज आप सिर्फ अपनी बात कीजिए। आप ये बात मत कीजिए कि आप जनरलाइज मत कीजिए, स्टीरियोटाइप। नो जी नो। मैं दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। मैंने BNR के लिए काम किया, मैंने हैलिबर्टन के लिए काम किया, मैंने समा के लिए काम किया, मैंने T1 के लिए काम किया, मैंने जियो के लिए काम किया है और सबके पास स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। आप वहां इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। सॉरी, नो। ये ब्लेमिंग है सर। मैं अर्ज ये आप सिर्फ अपनी देखिए, आप मैं अपनी कर रहा हूं, अपनी बात कीजिए। आप बिल्कुल कर रही हैं सर, ये ब्लेमिंग कर रही हैं, उसका मुझे रिप्लाई देने का मेरा राइट बनते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए आया सर आपको। तो दूसरे लोग आके मुझे ये क्यों कहते हैं? मैं पिछले 14 साल से यहाँ पे एक इदारे को सरबराह हूँ, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले करना होता है। 14 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों एम्प्लॉइज़ के अंदर से एक शख्स ने भी ये इल्ज़ाम आज तक नहीं लगाया, जबकि बच्चे साथ काम करते हैं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई इस तरह की बात जो है वो कर ले। तो मुझे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये बात साहिर की बिल्कुल सही है कि आप भाई हमारे नुमाइंदा ना बने। पहले बात है, हमारे नुमाइंदा ना बने। मैं दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और दुनिया के बेहतरीन मर्दों के साथ काम किया है और करता हूँ, और मुझे कहने में फख्र है कि मैं एक मर्द हूँ जो औरत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हम उस अजीम मुल्क में रहते हैं जहां अमेरिका जैसे सुपर पावर ने किसी खातून को हमने शहीद बेनजीर भुट्टो को 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाया। हम उस अजीम मजहब दीन से ताल्लुक रखते हैं जहां कहते हैं खातून यानी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और उसके बावजूद
तो आप सिर्फ अपनी बात करें। सर मैं सुन लीजिए, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ सिंपल सा मेरी जो क्लेरिफिकेशन थी वो ये थी, मेरे ऊपर एक इल्जाम आया है, उसको मैंने क्लियर करना अपने आप को, ठीक है। वो इल्जाम मैं बोल रहा हूँ गलत है। यहाँ पे 17 लोग औरत खवातीन और कहना कि वो इल्जाम गलत है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप ठीक कह रहे। एक लड़की रेजिग्नेशन दे चुकी है, एक लड़की अभी भी कह रही है कि ठीक है आपने, अच्छा यहाँ पे दोनों केसेस में एक चीज मैंने भी रिजाइन दिया हुआ है मैडम, मैंने भी दिया हुआ है, वो एक्सेप्ट इस वजह से नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि नहीं जब तक तुम मुझे दोस्ती का मैसेज नहीं करोगी तो मेरे साथ चलोगी नहीं डिनर पे। मतलब रिजाइन नहीं हो रहा मेरा तो। अच्छा जी, अच्छा इंतहा है। ओके, मैं यहाँ पर इसको ओपन एंडेड करता हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब आपके चंद थॉट्स एंड देन विल रैप इट अप। देखिए ये सारी बातें हो रही हैं रिस्क की कमी, हम समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा रिस्क जो है वो खींच लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा आसान रास्ता बताया था, जब मुश्किल पेश आ जाए 2 रकात नमाज के ऊपर खड़े हो जाओ, सलातुल हाजत पढ़ लो, अल्लाह वो आपके बिगड़े हुए काम को जो है वो सुधार देता है। एक इस किताब के अंदर इस किताब के अंदर रब है ना, सबको पालता है। 40 ऐसी आयतों को मुंतखब किया गया जो रब्बाना से स्टार्ट होती हैं। मुजर्रिब उलमाए किराम ये बताते हैं कि जब ये 40 आयतें कुरान पाक की आप फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुमान से ज़्यादा आपको रिस्क में कुशादगी अता फरमाता है। बेटा इन लोगों के बजाय अल्लाह से रास्ता खोलो, वो करोड़ों मखलूकात को पालता है, वो आपको भी जो है पालेगा। Another thing I've noticed जो कि दोनों केसेस में कॉमन है वो ये कि ओपन डोर पॉलिसी नहीं नज़र आ रही मुझे, जहाँ पे एक लड़की कुछ होते ही, जैसे ये पीली शलवार कमीज़ या कोई बालों की बात, there should be a boss or a door or a complaint box जहाँ पे कोई बंदा जाके बगैर किसी डर के बता पाए कि ये है। अभी बहुत वक्त है हमारे मुल्क को वहाँ आने में, लेकिन इब्तिदा होती है, शायद इसी प्रोग्राम से हो जाए। जैसे आप अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही आप ख़वातीन की जो बाहर आती हैं, आपके पास काम करती हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वक्त की कमी के बाइस हम जो मर्दों की हिरासमेंट है उसके बारे में बात नहीं कर सके, वो अगले किसी प्रोग्राम के लिए रखेंगे। आप सबका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे लोग हैं, री इनैक्टमेंट इन्होंने की है, बहुत अच्छे लोग हैं, केसेस रियल हैं, लेकिन इन लोगों ने एक्ट किए। आपने उन्हें बहुत तहम्मुल से ये चीज़ सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ अगर कहीं हमसे कोई सख्त बात हुई हो। आप सबको बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा।